A single sin can destroy your life. एक छोटा सा गुनाह जिसे आप बहुत छोटा समझते हो, जिसे करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको एहसास होता है, ना आपको गिल्ट फील होता है कि मैंने ये गुनाह किया, वो तुम्हारी लाइफ तबाह कर सकता है, वो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इंसान समझता है कि जो मैं कर रहा हूं ये बड़ी आसानी से मिट जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक वो एक बहुत बड़ा जुल्म होता है जो इंसान अपने आप के साथ करता है, ये सोच के कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, जिस गुनाह को मैं बार बार अंजाम दे रहा हूं, ये गुनाह तो आसानी से मिट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी आखिरत पे। लेकिन इससे इंसान खुद पर बहुत बड़ा जुल्म करता है, जो इसको बार बार करके खुद को दागदार कर लेता है। मेरे भाई और बहनों, गुनाह एक जहर की तरह होता है। तुम पहले एक सिप लेते हो, पहले ट्राई करते हो कि कैसा मजा आएगा, कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन तुम जब उसे बार बार कर लेते हो तो एक नशा बनकर तुम्हारी रगों में दौड़ता है, फिर तुम उसे करके बिना नहीं जीते हो। जब तक ना तुम वो गुनाह अंजाम दो, तब तक तुम्हें चैन नहीं आता, तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारा ईमान खत्म होने लगता है, एक दाग पैदा हो जाता है दिल पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन अ पर्सन सिंस, जब एक बंदा गुनाह करता है, अ ब्लैक डॉट अपीयर्स ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पे एक काला दाग लग जाता है, एक सियाह दाग लग जाता है। अब जरा सोचो कितने डॉट्स, कितना अंधेरा, कितनी रोशनी खत्म हो चुकी होगी गुनाहों से, गुनाह को बार बार करने से। जब बंदा बार बार एक ही गुनाह में मुब्तला हो, इंसान खुद समझ नहीं पाता, बहुत लाइटली लेता है गुनाह को, लेकिन एक छोटा सा गुनाह इसकी जिंदगी को बेसकून करके रख देता है। बहुत सारी चेंज आती है इसकी लाइफ में, रिज़्क कम होता है, रिज़्क में बेबरकती होती है, वक्त हाथ से जल्दी चला जाता है, पता नहीं चलता कि ये दिन कैसे खत्म हो गया, मेरी लाइफ में क्यों तंगी आ रही है, मेरी लाइफ क्यों बंद हो गई है, सेहत बिगड़ जाती है, दिमाग बेचैन हो जाता है, दिमाग में बुरे ख्यालात आने शुरू होते हैं, दिल में वो अजीब सी कैफियत, अजीब सा डर, आंखों का नूर चला जाता है, दुआएं कबूल नहीं होती, रातों की नींद हराम हो जाती है, और कल्ब में, वो दिल में वो अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया, मैं अकेला रह गया, बेसुकूनी के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। आज यूथ के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, लोनलीनेस, सुसाइडल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, उसे लगता है कि यह सब मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहा है। लोग उसे मशवरा देते हैं कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो, दिमागी डॉक्टर को, जो आपको इन प्रॉब्लम्स की वजह बताए। बट असल वजह है गुनाहों का बोझ, गुनाह का बोझ, जिस गुनाह को करके इसने भुला दिया, न तौबा, न अल्लाह से माफी, न वो गिल्ट फील करना, न पछतावा, न दिल में वो एहसास। मेरे भाई और बहनों, गुनाह इंसान को मेंटली अनसाउंड, एबनॉर्मल करके रख देती है, इमोशनली वीक बना देती है। गुनाह इंसान को रात भर रुला देता है, बट उसे लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे लगता है कि उसकी बस किस्मत खराब है, वो सोचने लग जाता है कि मेरी किस्मत खराब है, इसीलिए ये सब हो रहा है। गुनाह इंसान का साइको पीस खत्म कर देता है, बट बंदे को लगता है कि मैं वीक हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मुझ में अब उतनी हिम्मत नहीं है, मैं बीमार हो गया हूं, जबकि असल वजह है एक सिन, अ मिस्टेक, अ डिसओबीडियंस, जिसकी वजह से वो रब, वो अल्लाह नाराज हो चुका है। इसलिए आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हें बार बार इसरार करेगा, वो तुम्हें बार बार मनाएगा, बार बार बोलेगा कि इट्स जस्ट अ सिन, जस्ट डू इट, करो, कोई मसला नहीं है, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होता, आज एक बार करो, फिर कभी नहीं करो। लेकिन जब तुम्हें वो बार बार कहता है कि आज करो, आज करो, जस्ट वंस, तो तुम्हें आदत पड़ जाती है और तुम उस गुनाह को नहीं छोड़ पाते। फिर वो गुनाह तुम्हारे लिए नशा बन जाता है।
फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन याद रखो, इस गुनाह में हाथ सिर्फ शैतान का नहीं होता है, बंदे का भी होता है। जब बंदा खुद बोले इट्स ओके, कुछ नहीं होता, आज करूंगा, सिर्फ आज ये गुनाह करूंगा, फिर कभी नहीं करूंगा, आज वादा करता हूं कि सिर्फ आज, दिस द लास्ट टाइम आई विल डू दिस सिन, फिर कभी नहीं। लेकिन इसी गुनाह को बार बार करके इंसान पूरी जिंदगी का सुकून हार देता है। लेकिन याद रखो मेरे भाई और बहनों, गुनाह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, बट रिपेंटेंस, तौबा, तुम्हारी जिंदगी को बना भी सकता है। कुरान में अल्लाह तुम्हें वादा करता है कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा जब तुम सच्चे दिल से तौबा करो, जब तुम सच्चे दिल से मेरी बारगाह में आओ और मुझसे माफी मांगो कि अल्लाह मैं कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं सच्चे दिल से। तो अल्लाह तुम्हें वादा करता है कि तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं उनको मैं नेकियों में बदल दूंगा, तुम्हारे नाम अमाल में नेकियां बन जाएगी। जो गुनाह तुम्हारी बर्बादी बन रहा था, अल्लाह उन्हीं गुनाहों को तुम्हारी नजात का सबब बना देगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा।